यदि हर आदमी को मीडियम इजीली अवेलेबल प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन और स्मॉलेस्ट अकोमोडेटेड रूम का स्टेबल अरेंजमेंट हो जाए तो वह आदमी लाइफ में आगे की सोच सकता है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकता है। आज का आदमी एजुकेशन, हेल्थ और होम इन तीनों चीज़ों में उलझा हुआ है। यही लाइफ का रेजिस्टेंस है। प्रोग्रेस करनी है तो इस रेजिस्टेंस से जंप लेनी है। ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ही आदमी बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी बॉडी, हेल्दी एटमॉस्फेयर, नीडफुल एजुकेशन, सेफ होम एक्वायर कर सकता है। आदमी इतना फ्री हो सकता है कि वो नेचर और यूनिवर्स से जुड़ सके और लाइफ को इवॉल्व कर सके। ऑर्गेनाइजेशन में रहने पर आदमी में खालीपन, चिंता और निराशा के लिए जगह नहीं बचती। इससे जो ऊर्जा बचती है उससे वह अपने को समझ सकता है, अपने को सक्षम बना सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है और अर्थ को सही डिजाइन दे सकता है और अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकता है। लोगों को अपने जीवन में लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन और एम्प्टीनेस की फीलिंग्स बनी रहती हैं। माइंड में भय, चिंता और लोभ जैसे नेगेटिव इमोशंस कंटिन्यू चलते रहते हैं जो उसे कभी भी फ्रीली ना कुछ सोचने देते हैं, ना कुछ नया करने। कभी इन नेगेटिव इमोशंस के पीछे 3 फैक्टर्स हुआ करते थे: रोटी, कपड़ा और मकान। आज के आदमी की माइंड बॉडी इतनी डेवलप है कि इन तीनों फैक्टर्स का सॉल्यूशन बड़ी बात नहीं है। यदि रफली देखें तो यही लगता है कि आदमी अब भी इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है और जो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है उतना ही अनस्टेबल होता जाता है। डीपली समझें तो इस अनस्टेबिलिटी के पीछे कॉज कुछ और है। मॉडर्न मैन के सामने 3 फंडामेंटल नीड्स हैं जिसकी वजह से वह कंटिन्यूअस एंजाइटी और डिप्रेशन में रहता है। वे हैं एजुकेशन, मेडिकेशन और होम। यदि हर आदमी को मीडियम इजीली अवेलेबल प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन और स्मॉलेस्ट अकोमोडेटेड रूम का स्टेबल अरेंजमेंट हो जाए तो बची हुई रिक्वायरमेंट्स को वह आदमी बहुत ही कम एफर्ट से एक्वायर कर सकता है और पॉजिटिव इमोशंस के साथ हंसी खुशी लाइफ जी सकता है। एजुकेशन, हेल्थ और होम के लिए स्ट्रगल ही उसे करप्शन और वायलेंस में पुश करता है और तंत्रजाल ऐसा है कि तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, जिससे आदमी कंटिन्यूअस भय और चिंता में रहता है। यदि आदमी अपनी मेहनत के बल पर मान लो कि ये तीनों चीज़ें एक्वायर कर लेता है तो टाइम भी एक फैक्टर है जो उस अचीवमेंट को बेकार कर देता है। एजुकेशन, हेल्थ और होम के अलावा और कोई इतनी कॉस्टली चीज़ नहीं। ऑन एवरेज एक एक चीज़, एजुकेशन या हेल्थ या घर, इतनी कॉस्टली हैं कि होल लाइफ की मेहनत से भी नहीं मिल पाती। समझ जाना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअली वर्क किया जा रहा है उससे तो नहीं मिल सकती। वर्ल्ड की प्रेजेंट कंडीशन ही ऐसी है कि एजुकेशन इतनी कॉस्टली है कि सारी प्रॉपर्टी के बदले भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल सकती है। बीमारी कोई भी हो गई तो सारी प्रॉपर्टी के बदले भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए इसकी श्योरिटी नहीं है और घर की तो कोई लिमिट ही नहीं। आज सिस्टम ऐसा बन गया है कि ये तीनों के लिए आदमी सिक्योर नहीं हो सकता। इसलिए एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन बना रहता है। एजुकेशन की सोचें तो एट प्रेजेंट ऐसी एजुकेशन है जिसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों पर प्रेशर है। पेरेंट्स पर सोशल स्टेटस, कंपैरिजन, फाइनेंशियल पोजीशन, सेल्फ फ्यूचर और चाइल्ड फ्यूचर का प्रेशर है। अपनी और बच्चे की लाइफ को देखकर पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, हमारे एफर्ट्स से रिजल्ट मिलेगा या नहीं। जैसी हमारी लाइफ बीत रही है, क्या हमारे बच्चे की लाइफ ऐसे ही तो नहीं बीतेगी। बच्चे सही एजुकेशन ले रहे हैं या नहीं, दूसरों के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, क्या इस सिनारियो में मेरा बच्चा भी कहीं स्टैंड करेगा या नहीं। ये डाउट्स या क्वेश्चंस पेरेंट्स के माइंड में लगातार चलते रहते हैं। स्टूडेंट के माइंड में भी अच्छा प्रेशर होता है, दूसरे से कंपैरिजन, कंपटीशन लगातार चलता रहता है। चाहे वो
इंटेलिजेंस की बात हो या मार्क्स की, चाहे वो फैसिलिटीज़ की बात हो, एक एक चीज़ पर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करता रहता है और इस एजुकेशन पर भी क्वेश्चन उठाता रहता है कि क्या किसी और दूसरे तरीके से लाइफ को नहीं जिया जा सकता। पेरेंट्स का भी स्टूडेंट पर कंटिन्यूअस प्रेशर होता है। फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स का भी इनडायरेक्ट प्रेशर होता है। अर्थ पर इतना डेवलपमेंट होते हुए भी आज एक बच्चा कंटिन्यूअस स्ट्रेस में है। ह्यूमन बॉडी में एनर्जी ही 30 साल तक रहती है और एजुकेशन भी एवरेज 30 साल तक चलती रहती है। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है? स्टैटिस्टिक्स बताता है कि प्रेजेंट एजुकेशन से स्टूडेंट की सिक्योरिटी ना के बराबर है। पब्लिक का एजुकेशन पर या जिस तरह एजुकेशन दी जा रही है और एजुकेशन के रिजल्ट पर थोड़ा सा ही भरोसा है। जिसकी जैसी फाइनेंशियल पोजीशन है उसी लेवल पर उसके पास स्कूल्स हैं, उसी लेवल के टीचर्स हैं और इस तरह देखा जाए तो एजुकेशन भी हेरिडिटरी हो गई है। जिसकी एजुकेशन अच्छी है उसकी नेक्स्ट जनरेशन की भी एजुकेशन अच्छी है। ऐसे ही है जैसे अमीर आदमी के बच्चे ज़्यादातर अमीर ही बनते जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स इक्वल हैं। यह लिखना बेहद आसान है पर देखना और समझना बेहद मुश्किल है। इस एजुकेशन की वजह से पेरेंट्स और चिल्ड्रन में एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन भरा हुआ रहता है। रियल एजुकेशन इस सिस्टम से बाहर है। जीवन जीने की जो असीम चाह है वही हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करने को बल देती है। पब्लिक जब हेल्थ सिस्टम का डेटा देखती है तो घबराई हुई सी रहती है और अपने जीवन पर भरोसा नहीं करती है। मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर आदमी के शरीर और घर दोनों को खोखला कर देता है। ऐसे में एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन में जीना नेचुरल है। नेक्स्ट, अपने और बड़े घर की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। माइंड में यह डिजायर कंटिन्यूस चलती रहती है। यदि रोकी ना जाए तो मन में तूफान मचा देती है। एजुकेशन, हेल्थ और होम की सबको कमी है पर आज की डेट में किसी के पास पूरी नहीं है। इसकी कमी की वजह से मन विचार पर विचार करता जाता है और यदि मन को रोका ना जाए तो मन में एक तूफान चलता रहता है। यदि माइंड को इन तीनों बातों से, एजुकेशन, हेल्थ और होम से फ्री कर दिया जाए, मतलब ये तीनों चीज़ें किसी तरह प्रोवाइड हो जाएं, तो माइंड हायर माइंड में इवॉल्व कर सकता है या इवॉल्व करने का प्रयास कर सकता है और प्रेजेंट प्रॉब्लम से फ्री हो सकता है। इससे पर्सन को पर्सनली और कम्युनिटी को भी फ़ायदा मिल सकता है। कंट्री की प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके सिटीजन कितने फ्रीली रहते हैं और इनोवेटिवली सोचते हैं। यदि आदमी एजुकेशन, मेडिकेशन और होम के प्रेशर से बाहर निकल सके तो आदमी इनोवेशन कर सकता है या कहें कि वो खुद ही एक इनोवेशन है। आज आदमी लगातार एजुकेशन, मेडिकेशन और शेल्टर के प्रेशर में जी रहा है और जब तक सॉल्यूशन तक पहुंचता है तब तक न्यू जनरेशन आ जाती है। यह समय की दुनिया है जहां सॉल्यूशन टाइम पर डिपेंड करता है। यदि टाइम आउट हो जाता है तो सॉल्यूशन भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। जब आदमी घर बना पाता है तब पार्टीशन की कंडीशन आ जाती है। जब एजुकेशन नॉलेज पूरी होती है तो जॉब करने की एज निकल जाती है और जब हेल्थ मेजर की जानकारी हो पाती है तब ओल्ड एज आ जाती है। इंसान प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लगातार सोचता रहा है और जब सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो यह नहीं कि एफर्ट्स नहीं किए या सॉल्यूशन नहीं मिला। होता यह है कि जिस स्केल पर सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं वहाँ सॉल्यूशन हो नहीं सकता। प्रॉब्लम का स्केल डिफरेंट होता है और ह्यूमन की एजुकेशन, मेडिकेशन और रूम की प्रॉब्लम का स्केल पर्सनल नहीं है, कम्युनल है। इसके सॉल्यूशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। बिना यूनिटी के यह नहीं हो सकती। ऑर्गेनाइजेशन कई लेवल पर हो सकती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है कंट्री। सिटीजन को देखते हुए एक कंट्री को चाहिए कि अपने हर सिटीजन को मिनिमम फैसिलिटीज़ देकर फ्री करे। लाइफ जीने के लिए जितनी एजुकेशन कम से कम चाहिए उसे फ्री दे और इसको सुनिश्चित करे। दूसरा, मेडिकल हेल्प हर सिटीजन को मिले, इसमें दिक्कत ना हो। इलाज तो फ्री होना चाहिए और देश को चाहिए कि अपने एक एक सिटीजन को
अपना रूम लीगली प्रोवाइड करे, क्योंकि देश का सिटीजन है। देश पेरेंट्स पर भरोसा ना करे कि वो बच्चे को एजुकेशन, हेल्थ और होम प्रोवाइड करेंगे। जन्म से ही देश अपने सिटीजन को एजुकेशन, मेडिकेशन और रूम से पूरी तरह फ्रीडम दे। पॉपुलेशन को देश कंट्रोल में ले। यदि समस्या देश की है, यदि देश गरीब है, मजबूर है और कंडीशन ऐसी है कि वह देश अपने सिटीजन्स को इक्विलिब्रियम में ना ला सके, तो लोगों को खुद चाहिए कि वो मिलजुल कर रहें और अपने अपने लेवल से ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जिससे वो अपने को वो सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें जो वो अकेले अकेले नहीं दे सकते। जब परिस्थितियां विषम हों तब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ही सिक्योर, हेल्दी और हैप्पी फील कर सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ और होम की इनसिक्योरिटी ही एक आदमी को अंदर से करप्शन और वायलेंस में लिप्त करती है। ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ही आदमी बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी बॉडी, हेल्दी एटमॉस्फेयर, नीडफुल एजुकेशन, सेफ होम एक्वायर कर सकता है। आदमी इतना फ्री हो सकता है कि वो नेचर और यूनिवर्स से जुड़ सके और लाइफ को इवॉल्व कर सके। ऑर्गेनाइजेशन में रहने पर आदमी में खालीपन, चिंता और निराशा के लिए जगह नहीं बचती। इससे जो ऊर्जा बचती है उससे वह अपने को समझ सकता है, अपने को सक्षम बना सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है और अर्थ को सही डिजाइन दे सकता है और अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकता है।